तो सीक्वेंस सीरीज देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसमें देखो हम लोग क्या है, बेसिकली 5 टाइप्स की प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और फिर जितना भी कुछ बचता है समेशन है, जो भी समेशन सीरीज है वो हम किस में डाल देंगे, मिसलेनियस वाले पार्ट में। तो मेनली आपको ये 5 पार्ट कवर करने हैं सीक्वेंस सीरीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको सीरीज पे काम करना होता है, जहाँ पे भी किसी प्रकार का रिपीटेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोग को किसकी हेल्प लेनी होती है, सीक्वेंस सीरीज की। मेनली कहाँ काम आता है ये, बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का लिटरली मतलब होता है जोड़ना, है ना, ऐड करना, है ना। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी कंसीडर लाइक T2 एंड T3, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है आपको, है ना। तो Tn माइनस 1, यानी nth टर्म में से उसका जस्ट प्रीवियस अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो अगर वो डिफरेंस आपका सेम रहता है थ्रू आउट द होल सीरीज, सो दिस इज कॉल्ड the terms are said to be in AP and this difference is called the common difference। यानी AP तो आप बच्चे लोग 10th क्लास से ही पढ़ते रहते हैं ना, 10th क्लास में ही आपका AP इंट्रोड्यूस हो गया था, तो AP तो आप तब से पढ़ रहे हो, तो ये सबसे इजी वाला फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एंड कंसेप्ट समझने के बाद थ्योरी और पिटाई भी करती हूँ मैं, पता है। रो रहा था क्यों, किसकी? तो तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मम्मी की याद आ रही होगी। रिपीट 13 वाले बच्चे अभी कॉलेज स्टार्टिंग से, हाँ। So if the difference between any two consecutive terms, any next minus previous is remain the same throughout the series, then difference is called the common difference। And जो common difference होता है, it belongs to real number, it may be positive, negative and may be equal to 0 when all the terms will be same, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको बताया हुआ है कि D आपका greater than 0, less than 0, equal to 0 हो सकता है। अब अगर देखिए यहाँ पे आपका ये टर्म्स गिवन है, यदि ये टर्म्स गिवन है कि T1, T2, T3, Tn-1 टिल Tn, ये सारी की सारी टर्म्स अगर AP में है, देन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू Tn माइनस 1। सो कंडीशन फॉर द 3 टर्म्स टू बी इन AP, है ना। बहुत छोटा सा कंडीशन है, लेकिन क्वेश्चन ये लोग जबरदस्त बना देते हैं। तो अगर 3 टर्म्स इसमें AP है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकंड। सो वी विल गेट हियर, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस, है ना, C आएगा ये, है ना, A प्लस C, यानी B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2। एंड इन दिस केस आप ये भी बोल सकते हैं कि B जो है A और C का क्या है, अरिथमेटिक मीन। तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन यानी बीच में आना चाहिए, और अरिथमेटिक का मतलब होता है ऐड कर देना। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन इज द एवरेज। यहाँ पे हम लोग क्या, 2 नंबर्स का एवरेज ले रहे हैं, तो टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इफ यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। इफ यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ n नंबर्स, तो सबका सम n नंबर्स का डिवाइडेड बाय n। तो ये तो सिंपल बात हो गई, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इसमें मिड टर्म्स हम निकालेंगे। अगर n आपका ऑड है, इसको समझ लें आप, n अगर आपका ऑड है, कंसीडर द 5 टर्म्स। ये सबके लिए है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ AP के लिए लेते हो। सपोज आपका n कितना है, 5, एंड 5 क्या है, ऑड, तो मिड टर्म्स क्या बना, थर्ड नंबर की टर्म। अच्छा, जो भी आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे ना, वो सब आपका BT में काम आएगा डायरेक्टली, आपको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये कितना बन गया, मिड टर्म कौन से नंबर की टर्म हो गई, थर्ड नंबर की टर्म। एंड आप 5 से, इस 5 से थर्ड नंबर की टर्म कैसे बनाएंगे, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीरीज इज इक्वल टू ऑड, तो जो मिड टर्म होगी दैट विल बी इक्वल्स टू n + 1 बाई 2।
नाउ अब अगर मैंने देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमने जो ना इवन ले ली बच्चों, 5 एंड 6, एन कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 मिड टर्म्स आएंगी, थर्ड नंबर की एंड फोर्थ नंबर की। थर्ड कैसे बनेगा 6 से, डायरेक्टली 6/2 तो n/2, और फोर्थ कैसे बनेगा n/2 + 1। सो अगर n ऑड है जैसे 2n-1, 4n-1, 2n + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए ये सब ऑड है, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स +1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर n आपका इवन है तो देयर विल बी 2 मिड टर्म्स विच आर द n/2 एंड n/2 + 1। क्लियर है? नाउ अब देखो स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ द एपी, लेट द फर्स्ट टर्म विल बी ए। फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस हमने डी मान लिया। तो जो स्टैंडर्ड टर्म्स होती है वो एपी में क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी आपको क्या करते जाना है, हर एक टर्म में डी ऐड करते जाना है, डी ऐड ना, तभी तो हम कहते हैं अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंपली जोड़ना, है ना। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एंड आपको देखो सीक्वेंस सीरीज में क्या करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व पैटर्न, हो क्या रहा है, जो 3 टर्म्स के लिए हो रहा है ना वही 4th के लिए होगा, वही 10th के लिए होगा, वही 15th के लिए होगा। आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है ताकि आप उसका जनरल टर्म यानी आप उसका लास्ट टर्म लिख सकें, है ना। तो देखो Tn यानी जनरल टर्म विच इज कॉल्ड द nth टर्म, nवे नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से nवे नंबर की टर्म कैसे लिखी जाएगी बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी फर्स्ट टर्म स्टार्ट फ्रॉम द 0 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस डी, सेकेंड टर्म में एक कम, फिर देखो ये a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो लास्ट में ये Tn कितना आ गया आपका a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉल l यानी लास्ट टर्म। क्लियर है बच्चों, है ना। नाउ द pth टर्म फ्रॉम द एंडिंग, चलो मेरे पास ना ये 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 7 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 7। नाउ आई वांट द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, मुझे ये थर्ड टर्म चाहिए लास्ट से तीसरे नंबर की टर्म, तो लास्ट से तीसरे नंबर की टर्म 5th टर्म है, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से 5वें नंबर की टर्म है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आई हैव 7, और p का मतलब क्या है, तीसरे नंबर की टर्म लास्ट से। तो मेरा जो ये फॉर्मूला है दिस वन, ये जो फॉर्मूला है ये स्टार्टिंग से है, यूं नहीं कि कहीं से भी उठा लिया आपने, तो मुझे स्टार्टिंग से देखा तो ये तो 5वां नंबर बन रहा है। तो इस n और p को लेकर के 5 कैसे बनाओगे, n और p को लेके 5 कैसे बनाओगे, जैसे 7 माइनस 3 किया आपने, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, तो 5 कैसे बनेगा 4 से, बहुत बढ़िया, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो n माइनस p प्लस 1। So pth term from the end is equal to n minus p plus 1th term from the beginning। अगर ये सब आपने पहले से पढ़ा है तो अब इस तरह से पढ़ना है कि आपको इन चैप्टर्स का रिवीजन, इन टॉपिक्स का रिवीजन करना ही नहीं पड़े, यानी आज आपका फाइनल है ये, इसके बाद मुझे ये सब पढ़ना नहीं पड़े, इतना जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए और दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ताकि जो मेजर चैप्टर्स होते हैं, वेक्टर 3D है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, जो खत्म होने का ही नाम नहीं लेते, फंक्शन है, एंड जो पूछा जाता है LCD है, ताकि आप उन पे फोकस कर सके, कॉनिक सेक्शन है आपका, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये लेंदी चैप्टर्स में से यानी डेफिनेटली पूछे आते हैं, तो हम ये मेजर चैप्टर्स पे काम कर सकें, और ये जो बेसिक चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिगो है, सीक्वेंस सीरीज है, छोटे चैप्टर्स, मतलब लाइक जो इजी कवर होते हैं, स्ट्रेट लाइन है, इन पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े, इस तरह से आपको करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवरिंग द डिफरेंट ऑफ कंसेप्ट्स, आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे आपका मैथ्स उतना ही इंप्रूव होता जाएगा, कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होता जाएगा। इस तरह से आपको ना यूं करके नहीं बैठना है, आप क्लास में बैठो, मूवी थिएटर में नहीं, है ना। तो थोड़ा आप अपने पास कॉपी रखें, पेन रखें, ऐसे मेहमानों की तरह नहीं बैठें कि अभी खाने वाने की पत्तल वत्तल लग जाएगी, इस तरह से नहीं, है ना। थोड़ा ना आप लिखें, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। n क्या है, n क्या है यहाँ पे, n है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ दिस, अगर आपको सपोजिशन ऑफ टर्म्स करना है ईपी में, इफ यू हैव टू सेलेक्ट द 3 टर्म्स इन द एपी, सो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ऐसे क्यों लेते हैं हम लोग, बिकॉज व्हेन वी आर एडेड दीज टर्म टुगेदर d विल बी कैंसिल आउट, इस तरह से हम लोग लेते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इन टर्म्स का, d। अच्छा, अगर आपको 4 टर्म्स लेनी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, है ना,
ये कुछ तो भी गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 4 टर्म्स है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए यहाँ पे 2d। नाउ इफ यू वांट टू सेलेक्ट द 5 टर्म्स तो a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d, कॉमन डिफरेंस अगेन इज d, है ना, इतना ही आता है। और अगर आपको बोले कि कोई की T1, T2, T3, T4, T इस तरह से ये सारी की सारी टर्म्स AP में, तो आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं, A यहाँ पे ले लेंगे आप A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म्स तो हमको तब रिक्वायर्ड होती है जब हमें इन टर्म्स का क्या करना होता है, सम लेना होता है, ताकि द कंप्लीट इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू द सिंगल पैरामीटर विच इज द A एंड D विल बी कैंसल आउट, राइट, क्लियर एवरीथिंग। Now the sum of the first n terms of the AP Sn, इनके सिंबल आपको पता होना चाहिए। Sn is the sum of first n terms। यूं नहीं कि उसका 5वां ले लिया, उसका 15वां, उसका 20वां, उसका 21वां, ऐसे लेकर के 4 टर्म्स को जोड़ करके आप S4 बोल देंगे, ना ना। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn का लिटरली मतलब क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कितना Tn माइनस 1 प्लस Tn, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक n टर्म्स का सम इज कॉल्ड द Sn। सो व्हाट इज अबाउट द Sn माइनस 1, स्टार्टिंग के n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या कहलाता है, Sn माइनस 1। सो यहाँ से मुझे एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला फॉर्मूला आपको बताओ, है ना, आपको मिला Tn यानी लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1, ये रहा, है ना, Tn is equals to Sn minus 1। So if you have the sum of the n terms of the AP या GP या कहीं पे भी आपको प्रोग्रेशन का n टर्म्स का सम गिवन है ना, तो आप Sn minus 1 निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग n टू द n minus 1, है ना। जैसे आपको Sn सपोज गिवन है बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो आप Sn minus 1 निकाल सकते हो, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। अच्छा Tn निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से, है ना। तो देखो एक एडवांस के पेपर में दे रखा था, Sn गिवन था और वो बोल रहा था कि इनके टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालो, तो टर्म्स निकाल लो पहले Tn बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, उनका स्क्वायर करके फिर अगेन सिग्मा ले लो, है ना। तो इस तरह से आपके पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा आप देखो ये जो जितनी भी स्टैंडर्ड टर्म्स आपने लेट की थी एपी में, उनका सम लेना है। तो Sn इज इक्वल्स टू a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा देखो अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं, आप इधर देखें, 1 प्लस 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 प्लस 1 करूं, इज देयर एनी चेंज? नहीं ना, सम विल बी 6 इन बोथ द केसेस। तो मैंने ना इस पूरी सीरीज को ना फ्लिप मार दिया, उल्टा कर दिया। तो ये जो लास्ट में देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा था ना, ये तो फर्स्ट के नीचे आ गया। फिर उसका जो इधर वाला आ रहा था नेक्स्ट Tn माइनस 1, वो a प्लस डी के नीचे आ गया। तो जब मैं ऐड करूंगी, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ पे ना ऐड है। When we add together, तो Sn and Sn will be twice Sn, है ना। और हर बार मुझे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। जैसे अगर आप ऐड कर रहे हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 10 इज इक्वल टू 10। चलो उल्टा कर देते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, आपको हर बार 5 मिलेगा। देखो 5, देन 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। तो 5 कितनी बार मुझे मिला? जितनी टर्म्स थी। तो कितनी बार मुझे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला? n टाइम्स। उधर का 2 नीचे डिवाइड कर दिया, तो Sn आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब आपको पता है ना, सब आप पढ़ के बैठे। एंड ध्यान से देखेंगे अगर आप, सो दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन n हैविंग नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आती। आप देखें व्हेन यू मल्टीप्लाइंग दिस n, यदि कांस्टेंट टर्म आता तो n कॉमन कैसे आता, है ना। इसलिए एपी के सम के फॉर्मूले में, Sn के फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आता। सो दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी। अगर कांस्टेंट टर्म गिवन है तो भैया एक बात तो क्लियर है कि ये एपी के टर्म्स का सम नहीं है, ये फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन एपी के लिए तो नहीं है। तो एपी के सम का फॉर्मूला लिखा जाता है an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में, नो कांस्टेंट टर्म।
नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होती। एंड फिर आप इसको ब्रेक कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज कॉल्ड द एल। तो फॉर्मूला बिकम्स, दो फॉर्मूले हो गए भाई, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इफ यू हैव टू गिवन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आप क्या लिख सकते हैं, n बाई टू a प्लस एल। क्लियर? चलो नाउ अब ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, 3 नंबर्स का एवरेज रिप्रेजेंट करता है अरिथमेटिक मीन। जितने इफ आई वांट टू रिक्वायर द एवरेज ऑफ द हाइट्स, है ना, ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, तो मैं क्या करूंगी, सबकी हाइट का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन जो है ना एवरेज रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब ये है इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द 2 नंबर्स। इसको जरा आप समझे, एन अरिथमेटिक मीन्स आपको 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना है। सपोज वो 2 नंबर्स ए और बी है, तो इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स आपको इस तरह से इंसर्ट कर देने हैं बच्चों कि नाउ दीज, कितनी टोटल टर्म्स हो गई हैं, एन प्लस 2। भाई एन तो मीन्स हो गए, नाउ द इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट द टोटल टर्म्स विल बी एन प्लस 2 एंड होल द टर्म्स आर इन AP, है ना। तो ये हो गया आपका Tn प्लस 1, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, दिस इज योर T3। तो A1 जो है ना ये बेसिकली फर्स्ट अरिथमेटिक मीन तो है, लेकिन इस सीरीज का ये सेकंड टर्म है बच्चों। A2 इज द सेकंड अरिथमेटिक मीन, लेकिन टर्म कौन सा है, थर्ड। नाउ द B, A और B आपको गिवन है, B क्या है, Tn प्लस 2। इसका फॉर्मूला बताओ तो जरा, फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सो डी कितना हो गया, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। क्लियर? ये देखो d कितना हो गया, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अच्छा आपको अगर फर्स्ट टर्म दे रखा है तो एक बात बताओ, ये a1 आ जाएगा क्या, कैसे आता है सेकंड टर्म? अरे d ऐड करते जाओ। इफ यू हैव द फर्स्ट टर्म, ये पता है, तो इसके अंदर d ऐड किया, फिर d ऐड कर दो, फिर d ऐड कर दो, तो a1 आ जाएगा। a1 कितना हो गया, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, a प्लस डी। a2 कितना हो गया, यस a प्लस 2d। a3 कितना हो गया, a प्लस 3d। एंड सिमिलरली बता दो जल्दी से, an कितना हो गया, n माइनस 1 या n? हाँ, ऑब्जर्व द सिमेट्री, बिकॉज ये अरिथमेटिक मीन तो nवा है, लेकिन टर्म कौन सा है, tn प्लस 1। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि बच्चों जरा बताना मुझे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि b माइनस डी, ये b लास्ट टर्म है ना, यदि मैं इधर से चलूं तो मुझे सब में d ऐड करना पड़ेगा, और मैं उल्टा चलूं तो मुझे d सब में हाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे भी आप an को लिख सकते हैं b माइनस डी, an माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, an माइनस 1, इसको आप b माइनस 2d, और है कौन से नंबर का टर्म, ये Tn, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे से लिखो तो ऐसे, पीछे से ऐसे, ठीक है। तो इन सब का क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, इन सब का, सबके सब अरिथमेटिक मीन को मैंने ऐड कर दिया। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस एन डी, a हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो इट बिकम्स na। d आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अच्छा ये कितना होता है बच्चों, सबको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 AP में, और d का वैल्यू पुट कर दो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, है ना, n प्लस 1, ये कितना हो गया, यहाँ d का वैल्यू आया था ना, d कितना आया था, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, कैंसिल आउट हो गया और आपके पास ये आ गया। तो जितने भी अरिथमेटिक मीन्स थे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n ar। यू हैव टू कन्वर्ट, आपको लर्न करना पड़ेगा ये पूरी सीरीज को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ a प्लस b अपॉन 2 एंड द फॉर्मूला बिकम्स, कितने मीन तुमने 2 टर्म्स a और b के बीच में इंसर्ट किए थे,
n, सो ये क्या है, नंबर ऑफ मीन्स, ये देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मीन्स इनटू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर a, लास्ट नंबर b, उनका am कितना हो गया, a प्लस b बाई 2, सो फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ मीन्स इनटू अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, सो ये क्या टॉपिक था, दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके उनकी वैल्यू और उन सारे के सारे मीन्स का सम निकालना। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज हैं, जरा देखें। उधर कोई बच्चा डाउट पूछे तो इधर इसको द सम ऑफ द, देखो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाला देखो पहले, सेकंड वाला, इफ द टर्म्स ऑफ द एपी के टर्म्स में कुछ भी ऐड कर दो, है ना, इफ द एनी कांस्टेंट टर्म आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, है ना, टू द ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, द रिजल्टेंट टर्म्स विल अगेन फॉर्म एपी। एपी के टर्म्स में कुछ भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, बस ये ध्यान रखना जीरो वीरो से डिवाइड करना नहीं होता, जीरो से मल्टीप्लाई करना भी नहीं होता, अदरवाइज सारी टर्म्स फिर उड़ा जाएंगी, है ना। तो अगर आप एपी के टर्म्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हो तो रिजल्टेंट टर्म्स अभी भी किस में रहेंगी, एपी में ही रहेंगी, है ना। अच्छा ये क्या बोल रहा है, इनको देखो, ये छोटी छोटी जो लिखे रहते हैं ना फॉर्मेट, इस तरह से विच इज कॉल्ड द मैथमेटिकल फॉर्मेट, इनको यूज करके क्वेश्चन में डाल देते हैं एंड सडनली बच्चा सकपका जाता है कि ये क्या गिवन है, तो ये आपको रीड करना आना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर T1, T2, T3 और Tn ये सारी की सारी टर्म्स एपी में हैं, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट इनका सम सेम होता है। देखो 1 एकदम फर्जी एपी ले लो, इससे इजी एपी मिलती नहीं है मुझे, ये मैंने ले लिया 6 टर्म। अब स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट सम यस, बहुत बढ़िया, 2 + 5 and 3 + 4, so sum of the two terms which are equidistant from the beginning and ending are always equal in the case of AP, और GP में इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाता है, AP में इनका एडिशन इक्वल हो जाता है ना। तो सम ऑफ द टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से 10वां और लास्ट से 10वां, है ना। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग एंड एंडिंग आर इक्वल, तो स्टार्टिंग से फर्स्ट T1, लास्ट से Tn, स्टार्टिंग से सेकेंड, लास्ट से Tn-1। देखो ये लोअर सबस्क्रिप्ट ऐड कर लिया करो बच्चों, 1 + n, 2 + n-1, अगेन 1 + n, फिर कितना आएगा T3 + Tn-2, है ना। इस तरह से ऐसे लिखा मैंने, तो यहां मैं कितना लिखूंगी, Tk प्लस यहां कितना आ जाएगा बताओ, हमेशा कितना मिलना चाहिए, n+1, तो यहां कितना आ जाएगा n-k+1, इस तरह से। तो ये सब सम इक्वल होना चाहिए, स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। और ये क्या कह रहा है कि अच्छा और सुनो, एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट, कोई भी टर्म पहली वाली छोड़ दो, लास्ट वाली छोड़ दो, हर एक टर्म उससे लाई करने वाले दो टर्म्स का, जो उससे इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, उनसे दो टर्म्स का अरिथमेटिक मीन सेम होता है। देखो इसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 समझ लो बच्चों। सपोज हमने 4 पिक कर दिया, तो अच्छा एक बात बताओ, ये 3 और 5 इससे बराबर दूरी पे है क्या? 1 यूनिट टू द लेफ्ट, 1 यूनिट टू द राइट, 3 + 5 8, और 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 उसका अरिथमेटिक मीन है। अच्छा 2 और 6 इक्वल डिस्टेंस पे है क्या? तो 2 + 6 8 डिवाइड बाई 2 4। अच्छा 1 क्यों लिया, नहीं लिया, फर्स्ट टर्म क्यों नहीं लेते, इधर कुछ है ही नहीं, और ये 7 क्यों नहीं लिया लास्ट टर्म, उधर कुछ नहीं है। तो एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू टर्म्स विच आर लाइंग इक्विडिस्टेंट ऑफ 8। समझे आप? तो देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, T1 T2, फिर यहां पे एक टर्म ले ली Tn, अब k यूनिट तो इधर चल जाओ, तो Tn - k यूनिट, और k यूनिट आप इधर चल जाओ, Tn + k, तो Tn क्या हो जाएगा, Tn - k प्लस Tn + k डिवाइड बाई 2। AP में इनका अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है, GP में इनका ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज है। तो AP की स्टैंडर्ड टर्म्स हो गई, मिड टर्म्स हो गई, लास्ट से
pth नंबर की टर्म हो गई, स्टार्टिंग से tn हो गया, sn हो गया, सपोजिशन ऑफ द टर्म्स इन ap हो गया, इनके am हो गया अरिथमेटिक मीन्स, और उसके बाद हम लोगों ने इंसर्शन ऑफ द n अरिथमेटिक मीन निकाला बिटवीन द टू टर्म्स, उनका एडिशन निकाला, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ap हो गई। आई थिंक किसी भी टॉपिक में आपको डाउट नहीं है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जल्दी जल्दी ये कॉपी पेन लो, सबके पास है, और फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट वन, तो 2-3 चुटकुले छाप टाइप क्वेश्चन है ना, जिसको बोलते हैं ना चुटकुले टाइप। एक आध क्वेश्चन तो सबसे बने एकदम चुटकुले चुटकुले टाइप का। अच्छा, एपी में क्या है, 2 ही अननोन पैरामीटर है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सो यू हैव टू मेक द 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और फिर वो निकाल करके जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता देना है। ये 2 जगह डिस्प्ले हो रहा है ना, एक और भी तो आप मुझे बताओ ना। हाँ अच्छा, हाँ ये बताओ, इन बच्चों को शिकायत रहती है कि मैडम आप रिप्लाई नहीं करते। आप इनको भी शो किया करो मुझे, तो इन पे कोई नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, उधर नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी अगेन, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू टर्म्स, एवरी टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट ऑफ इट। कोई भी टर्म उन 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होती है जो उससे बराबर दूरी पे हो। ये है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। कितना, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी। यस, डी आंसर। T54 a प्लस 53 इंटू डी माइनस का 61, T4 a प्लस 3d इज इक्वल टू 64। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 50d a उड़ जाएगा, माइनस का 125, d कितना हो गया 2.5 माइनस 5/2 है ना, और a निकाल लो 64 माइनस का 3 और माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 64 प्लस 15/2 कितना हो गया ये पॉइंट में मत बताओ, रेशो के फॉर्म में बताओ। 143 हाँ 143 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या चाहिए अब इनको T10, T10 कितना हो गया a प्लस 9d, जल्दी से निकालो। 143 डिवाइडेड बाई 2 9 माइनस का 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये 49। सो आंसर इज हाँ डी डी डी। बहुत सुंदर, सब बच्चों ने निकाल दिया है ना। क्लियर, तुम्हारा भी सबका आ गया। नाउ द नेक्स्ट, इन द एपी फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45, सम ऑफ द टर्म्स इज 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यस कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी निकालना। ऐसे लगाने से मैडम ने टाइमर लगा रखा है, ये जो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। सो अगर ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते तो हम बहुत फॉर्चुनेट वाले बच्चे। बी आंसर। 16। फर्स्ट टर्म हमने मान लिया ए, लास्ट टर्म यानी एल या टीएन भी लिख सकते हो आप 45, एंड एस एन क्या लगा दूं फॉर्मूला n/2 a प्लस एल विच इज इक्वल टू 400। सो एन ए, और ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 2 इंटू 400, एन कितना हो गया 16। डी आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, द 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। बहुत सुंदर, सबका बी आंसर है। जल्दी से आंसर बता दो बच्चों मुझे, जितने भी हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, जल्दी जल्दी आप कॉपी पेन लेके बैठें और इस तरह से काम करें जैसे आप एग्जाम में करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज थ्योरी पार्ट में तो कुछ था ही नहीं। बहुत बढ़िया ये बी वाले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी आंसर, कैलकटा।
चेन्नई। तो 19, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स तो बता दो, 2 + 6 + 10 अप टू 86। तो 86 आपकी लास्ट है, तो 2 + n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो n- कितना हो गया 84 डिवाइडेड बाई 4 हाउ मच 21। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22। सो मुझे एंड से 22 - 19 + 1, यानी मुझे स्टार्टिंग से कौन सी टर्म चाहिए T4, एंड T4 इज a + 3d, a यानी 2 3 और ये कितना हो गया d 4, तो हाउ मच 14। सी किसी को डाउट है तो बताएं। नेक्स्ट, ये ऐसा लिखा हुआ है देखो log 2 to the base 5, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया है ना। log 2 raised to x - 5 to the base 5, log आता है आपको 2 raised to x - 7/2। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है हमें मैथ्स में, और ट्राई करना है कि हम अपने आप बनाएं। और मैं भी ये कोशिश करूंगी कि मेरे लेक्चर में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हर वैरायटी के कवर करा सकूं। स्नेहा, प्रणव, अभिषेक, आलोक, अथर्वा, अक्षत। कम ऑन बच्चों सॉल्व करो। एक्स का वैल्यू कितना, यानी बी आंसर। ना 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 ना, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। 1 आ रहा है, x = 1। x = 1 कैसे सेटिस्फाई करेगा? इफ यू पुट x = 1, 2 - 5 - 3, log चिल्ला रहे हैं, log इज नॉट एक्सेप्ट द नेगेटिव नंबर। देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे? सिर्फ द 3 नंबर्स आर इन एपी, ABC आर इन एपी, तो बीच वाले का डबल, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी ABC अगर आपका एपी में है तो क्या करेंगे आप, ट्वाइस बी। समझ में आ गया क्या किया आपने? log 2 + log 2 raised to x - 7/2, log m + log n सेम बेस में क्या हो जाता है, नंबर्स ऐड, तो log बेस 5, 2 × 2 raised to x - 7/2। जल्दी से बता दो मुझे, ये 2 इसकी खोपड़ी पे चढ़ा दो, होल स्क्वायर ऐसे काट दो, इसको कट जाता है ये। अब आप ना इस 2 की पावर x को ना थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो t - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t - 7/2, तो t स्क्वायर - 10t + 25 - 2t + 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, प्लस 32 फैक्टर 8 माइनस कहां से प्लस आते हैं, मतलब कैसे माइनस, ना ना माइन, हाँ वो तो फैक्टर हुए। तो 4 को लिखो 2 स्क्वायर, 8 को लिखिए 2 की पावर 3, तो x कितना हो गया 2 और 3, लेकिन 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ बहुत बढ़िया बात, 2 सेटिस्फाई नहीं करता बिकॉज log जो है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। सो आंसर विल बी 3 एंड 3 इज गिवन इन D। D तो आप नहीं बोले थे, D कहा आपने, ये सुना मैंने तो, ये कोई 1 कह रहा था कोई, अच्छा। सो x = 2 क्यों नहीं लिया, डोमेन में नहीं है, log ये नेगेटिव हो जाएगा देखो। नेक्स्ट, in AP first term is 2, sum of the first 5 terms is the 1/4 of the next 5 terms। yes, x = 3 करेक्ट। B आंसर तो रॉन्ग है, B कहाँ आया, B नहीं आया, प्रणव ने गलती कर दी। हाँ ये 3 बच्चे ही हैं ना। हाँ
तो क्वेश्चन पेपर जब आप करते हैं तो आपको उन क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि मैं सीक्वेंस से करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना होता है। कैसे करना होता है? अगर आपको क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चंस गिवन है तो कैसे करना होता है, उधर ध्यान मत दो। आपको वो क्वेश्चन चूज करने होते हैं जो आपको फास्टेस्ट आंसर दें, फर्स्ट साइट में देखते ही आपको उसको बना सके। ऐसे क्वेश्चन निकालना है आपको, क्रीम निकालनी है उसकी। ऐसे नहीं कि पहला नहीं हुआ, दूसरा कर रहे हैं, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा। आप देखो, हो सकता है 25वां हो जाए, हो सकता है 15वां हो जाए, 20वां हो जाए, उठा निकालो उन 30 में से वो फास्टेस्ट 10 क्वेश्चन जो आपसे देखते ही बने। तो फर्स्ट टर्म यानी ए आपको 2 गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी T1 प्लस T2 T5, ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए 1/4 is the sum of the next 5 terms. Next 5 terms will start from T6. बोलो बोलो बच्चों, ये एक्सप्रेशन आप बच्चों को लिखना आना चाहिए। अच्छा, ये S5 है क्या? तो ये S10 है क्या? ना 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 ना, S10 is the sum of the first। हाँ, अच्छा मैं इसको ऐसे भेजो, देखो 4S5, और अगर मैं इसमें T1 से लेकर के T5 तक ऐड कर दूं, बताओ जरा, T1 से लेकर के T5 तक ऐड कर दूं यानी S5 ऐड कर दूं, तो ये तो बन गया 5S5 और ये बन गया आपका S10। बस बात खत्म, जल्दी से आंसर बता दो क्विक। देखो मैंने क्या किया, अदरवाइज आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर T6 का वैल्यू लिखो, T7 का, फिर 5 टर्म का समेशन ऐसे निकालो। और इसमें तो आपको फॉर्मूला पहले ही पता है, 5S5 कितना होता है, 5/2 2A, 5 - 1 यानी 4 × D, A पता है, D निकालते ही काम हो जाएगा। 10/2 2A प्लस 9 × D, 2 से 2 उड़ा दो, 5 से ही उड़ा दो 2, और 2 से 2 उड़ा दो, A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D, और यहां से 2 निकल गया तो 2A प्लस 9D, कितना हो गया 5A, तो 5A - 2A 3D, 3A, है ना, 3A, और कितना हो गया -D, तो D कितना हो गया माइनस का 3A, यानी D हो गया आपका -6, और जबकि A तो आपको 2 गिवन था ही। क्या पूछा इन्होंने, T20 कितना हो गया, A प्लस 19D, 2 + 19D कितना हो गया माइनस का 6, कितना हो गया, 114, तो माइनस का 112। ये रहा बच्चों, ये रहा, ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो बताओ। ये देखो किसी ने मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे ना पिक्चर तुम्हारी क्लियर नहीं दिख रही। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, x = 3, करेक्ट। देखो बच्चे ने पूरा सॉल्व किया, कितने अच्छे बच्चे हैं ये ना, लगातार काम कर रहे हैं, और इसका फायदा तुमको डेफिनेटली मिलेगा। और ये तुम मूवी की तरह देखते हो ना, ये गलत हो जाता है। ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। शानू तिवारी ने ये मुझे भेजा है, बहुत सुंदर। वो S10 नहीं है, नहीं, उसका सम और T1 से लेके T5 तक का टर्म का सम ऐसे कैसे होगा, तुम AP ले लो ना, तुम खुद देखो, 1 2 3 4 5 ले लो। अब 1 से लेकर 5 तक का सम और 6 से लेकर, नहीं ना, ये तो ना, ये तो गिवन है। कहाँ लिख दिया, ये तो होता ही है, ये तो 1/4, ये तो गिवन कंडीशन है कि T1 से लेकर T5 का सिंबल कितना हो गया, S5। अब इसको T1 से लेकर T5 ऐड कर दो ना बोथ साइड, तो ये भी T10 हो जाएगा। कमी क्या है कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये T1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, सो वी कैन नॉट से दिस S10, दिस इज द सम ऑफ ओनली 6 to 10 टर्म्स। अगर मैं T1 से T5 दे दूं तो ये S5 हो जाएगा, और पूरा मिलकर के S10 हो जाएगा। ये तो सिर्फ S5 है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, S10। बताओ, देखो बच्चों ने खट आंसर दे दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा फेमिलियर सा क्वेश्चन होगा। द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5। ये कुछ डिफरेंस होता है कि 2 और 5 एंड 2 and 5, 2 और 5,
इसमें इसमें होता है ना एन ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट ए और बी, या तो ए ले लो या बी ले लो या दोनों, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब होता है ए एंड बी बोथ, दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों आपका साइमल्टेनियसली होना चाहिए। इसमें तो खाली ए आ जाए बी ना आए तो भी चलेगा, बी आ जाए ए ना आए तो भी चलेगा, या फिर दोनों। इसका क्या फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आता है ना आपको सेट्स थ्योरी। ये देखो ये वेन डायग्राम, ये ए दिस इज बी, अब जब आपने ए यूनियन बी लेना है तो ये पूरा, एंड दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, 2 बार ऐड हो गया, 1 बार घटा दो, तो ये 2 और 5 का मतलब क्या हो गया 2 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2 है ना, और ये हो गया डिविजिबल बाय 3, और इसका मतलब सॉरी 5 है ना, डिविजिबल बाय 5, और ये किससे डिविजिबल हो गया बच्चों बाय 10। तो व्हेन यू आर टेकिंग द टर्म्स डिविजिबल बाय 2, तो उसमें 5 वाले भी आ रहे हैं, सो डिविजिबल बाय 2 ले रहे हो तो 10 वाले भी आ रहे हैं, और डिविजिबल बाय 5 ले रहे हो फिर 10 वाले आ रहे हैं, तो वो आपने 2 बार ऐड कर दिए ना, 1 बार सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से डिविजिबल वाले निकालो, 2 से डिविजिबल वाले एन ए, यानी क्या क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 100, कितने टर्म्स हैं ये 50 टर्म्स हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2 और 102, तो 102 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एन बी 5 से डिविजिबल वाले निकालो, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 लास्ट में 100, ये कितने टर्म्स हैं 20, तो ये 105, तो ये हो गया 1050। अब आपको n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 से डिविजिबल वाले, तो 10 प्लस 20 अप टू 100, हाउ मेनी टर्म्स 100, सॉरी कितने टर्म्स है 10, तो ये कितना हो गया 110 है ना, 110, ये कितना हो गया 55, तो 550, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर बता दो जल्दी से 3050, हाँ ऐड करके बताओ, देखो सी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने भी निकाला ये सेट थ्योरी लगा लो और भी आराम से। अब देखो कई बार ना ये पूछते हैं द डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, द डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, तो फॉर्मूला होता है ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लगाना है। देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ज्यादा उलझेंगे नहीं, ये वाला, इसका मतलब हो गया फॉर्मूला बनता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब जब आप एन ए प्लस एन बी ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट विच इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया, 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी ले रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन सी 2 बार आ गया, 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड सिमिलरली माइनस सी इंटरसेक्शन ए। अब एक बात बताओ, जब आपने एन ए लिया तो ये वाला जो पार्ट है विच इज कॉल्ड द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये जो पार्ट है आपका, ये कितनी बार एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिया तो 3 टाइम्स ऐड हो गया, और जब आपने ये 2 वाला घटाया तो ये तीनों बार निकल गया, तो एक बार तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको अगर ये दे रखा है कि डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5, तो आप ये वाला करेंगे जिसमें a इंटरसेक्शन b 6 हो गया, 3 इंटू 5 15 एंड 2 इंटू 5 10 हो गया, एंड साइमल्टेनियसली तीनों से डिविजिबल होने वाले 30, ऐसे करके आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एसएन ये दे रखा है, जल्दी से बता दो आंसर, बिकॉज इसका कंसेप्ट मैं समझा चुकी आपको, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी बनाना है आपको। और फिर दिमाग में ये भी मुझे लास्ट में ये भी काउंट कर लेना मैंने कितने क्वेश्चन बनाए, कितने रॉन्ग हो गए। एसएन का ये T50 से क्या कनेक्टिविटी है, बात समझ में नहीं आई मेरे। एसएन का T50 से क्या मतलब है, कैसे निकालूं मैं, कोई फॉर्मूला है क्या ये
तो Tn इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1. So 2n is square plus 3n minus 2n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3n minus 1. 2 यहाँ से कितना हो गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 और यहाँ से कितना हो गया प्लस का 3 कट गया ये. तो ट्वाइस 2n माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया 4n प्लस 1. तो T50 कितना हो गया 200 प्लस 1 200 प्लस 1 201. बी आंसर है बच्चों 201. नाउ द नेक्स्ट. ये तो कंसेप्ट में पहले ही बताया. Tn होता है Sn माइनस 1. यहां से मैंने निकाल लिया. नाउ द Sn माइनस 1 कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग n टू द n माइनस 1. सॉल्व किया ये आ गया. तो ये कौन आ गया आपके पास Tn. सो हाउ वी गेट द T50. पुट n इक्वल्स टू 50. तो 200 और 1 201. क्लियर. नेक्स्ट करके बताएं. सो ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है. ये प्रीवियस में PYQs के भी कुछ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं. All the terms A1, A2, A3 up to R in AP. टर्म्स को T से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड बेसिकली A से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली 11/41 आयुष मेहता. तो आयुष ये आपको याद था ये आंसर या आपने अभी अभी सॉल्व किया है. आपको ये आंसर पता था या सॉल्व किया है आपने. सी. बहुत बच्चों ने सी कर दिया. देखो अच्छा ये A1 से लेकर AP. A1 से लेकर AP बच्चों SP बोल सकते हैं क्या हम. और A1 से लेकर के AQ SQ स्टार्टिंग से होना चाहिए ये तभी आप बोल सकते हो. अब ये हो गया P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म मैंने A ले लिया और ये हो गया आपका Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी एंड P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर बाई टू P और Q इधर से उड़ा दो. सो ये हो गया Q क्रॉस मल्टीप्लाई 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी. करो बच्चों अपनी कॉपी में 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. 2A मैंने कॉमन लिया Q माइनस P और इधर से आप D कॉमन ले लो तो PQ माइनस पी क्यू प्लस Q. PQ से PQ कट गया. इधर कितना बचा 2A. एक मिनट P माइनस Q और D यहां से हो गया Q माइनस P. सो योर D विल बी 2A. इक्वेशन नंबर 1. हाँ अब आप बताएं. मैम ऐसे नहीं कर सकते कि वहाँ 2 कॉमन ले लेंगे P माइनस 1/2 और Q माइनस 1/2 और फिर P माइनस 1/2 को हम लोग 6 लिख करके देखो. वहाँ में 6 लिख दिया था इस वजह से नहीं आ रहा. हाँ हो जाएगा. ऐसे भी हो जाएगा है ना. और A6 ऐसे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा. मैं आपको बताती हूँ. देखो A6 कितना हो गया A प्लस 5D और ये हो गया A प्लस 20D. अब D का वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो गया A प्लस कितना हो गया यहाँ से 10A है ना 10A और यहाँ से कितना हो गया A प्लस 40A. तो ये कितना हो गया 11/41. और आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर दो वहां से. तो A प्लस P माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D और यहाँ हो गया A प्लस Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2D. अब यहां से मुझे कितना चाहिए A6. तो A6 में कितना आएगा A प्लस 5D. तो P माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको P पुट करना है और वहां पे कितना है A21. तो Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसको कितना पुट करना है आपको 20. तो P कितना हो गया 11 और Q कितना हो गया 41. सो 11/41. एंड द से नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m और n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो आपको mth और nth टर्म का रेशियो बताना है.
बॉम्बे। बी आंसर। अब रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स sm अपॉन sn इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी m/2 है ना, वैसे ही है ये 2a प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये काटे यहाँ से m और n बच गया, a आप 2 से डिवाइड कर दे तो m-1 डिवाइडेड बाई 2 d, और हियर a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 d एंड द राइट हैंड साइड इज m/n। तुम्हें किसका रेशो चाहिए, tm अपॉन tn, तो ये कितना बनना चाहिए, a प्लस m-1 d और a प्लस n-1 d, ये आना चाहिए। तो m-1 अपॉन 2 इसकी जगह कितना आना चाहिए, m-1, इसका मतलब मुझे m को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ ऐसे ले लो, m-1 कर लो, ऐसे तो m से कंफ्यूज हो गया, तो m-1 और यहाँ से कितना हो गया 2m-2, तो m किससे रिप्लेस हो गया 2m-1, और सिमिलरली n किससे रिप्लेस हो जाएगा 2n-1, तो सिंपली कितना हो गया ये 2m-1 अपॉन 2n-1, सोचने की जगह हिट एंड ट्रायल। हाँ और क्या, ऐसे कर लो, ये आंसर हो गया, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करके बताएं। हाँ सर इसको थोड़ा बताना। हाँ ये शानू तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बहुत सही आंसर है, बाई 2 करके डिवाइड करके भी शॉर्टकट से कर सकते हो, तुमने जो बनाया वो एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज यानी एपी का तो इतना सा रोल है, 3 टर्म्स आपको एपी में गिवन है, 3 टर्म्स आपको एपी में गिवन है। सो आपको बताना है कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको बताना है। हाँ भाई रुचि बताओ, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? पूरा क्यों नहीं? तुम कहाँ पे रुक जाती हो मुझे बताओ, कहाँ पे डिफिकल्टी होती है तुमको? अच्छा बस स्लो मत करो, थोड़ा सा स्पीड रखो, है ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं मिलता हमको एग्जाम में। करेक्ट है तुम्हारा ये शानू, है ना। चलो नेक्स्ट करेंगे हम। देखो बहुत सारे बच्चे ना फ्रीक्वेंटली आंसर दे रहे हैं। तुम तो खो ही गए इस क्वेश्चन में, लिटरली कहीं और ही चले गए, किसी और दुनिया में ही। तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे? मतलब ऐसे खो नहीं जाना है, मतलब अलर्ट रहो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। So first apply the condition for the 3 terms to be in AP. B आंसर बताने बच्चे, B आंसर। B आंसर तो लग तो नहीं रहा मुझे, ऐसे मेरे को कई बार फीलिंग आ जाता है। लेंदी है? अच्छा क्या किया आपने? अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो क्या किया? अच्छा देखो इसमें एक है ना, एक ट्रिक है। यदि आपको ऐसा गिवन है, सपोज P, Q एंड R ये AP में, तो हम क्या लिखते हैं? Q इक्वल्स टू P प्लस R बाई 2। बहुत बार ये मेथड सही नहीं रहता, तो क्या लगाएं? Q माइनस P इज इक्वल्स टू R माइनस Q। अब आप बच्चे बोलोगे बात तो एक ही है ना, बात एक नहीं है। जब आप इधर सब्ट्रैक्ट करते हो, इधर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो कॉमन फैक्टर विल बी कैंसिल आउट।
कॉमन फैक्टर, बोथ साइड कैंसिल आउट, सो योर एक्सप्रेशन विल बी इजी। इसके कंपैरेटिवली आपको यहां से इजी फॉर्मेट मिलेगा, इसलिए आप डबल मत करो, इसको ऐसे लिखो b माइनस a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी माइनस बी। चलो बच्चों सॉल्व कर लो, b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और b प्लस सी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस बी सी। b कट गया और यहां से b से b कट गया। अब क्या बचा देखो, माइनस ए 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी, और यहां से आपने c कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी सी। 1 प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, कैंसिल आउट। ठीक है, अब c टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए बी प्लस ए 1 माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो सुनो, c प्लस ए यानी a प्लस सी, माइनस का ABC माइनस का ABC इज ट्वाइस ABC, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये मिला मुझे, डबल करने पर 1 आंसर बता रहे हैं आयुष मेहता, आई थिंक 1 करेक्ट है, C बोल रहे हैं बच्चे, है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, तो यहाँ पे 2ac स्क्वायर एंड 2abc को हम क्या डाल दें, ऐसे ही रहने दो ना, ट्वाइस abc x, a प्लस सी को डाल दो 2abc, abc 0 है नहीं तो यहाँ से 2ac को निकाल फेंको, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस b, अरे 2, अब ये तो 0 है नहीं, ये तो भाई साहब 0 है नहीं बिकॉज कंडीशन गिवन है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0 हैविंग द 2 रूट्स अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b और अल्फा इंटू बीटा b। नाउ निकालना क्या है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो ये हो गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। देखो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक एक चीज लिखती हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं करना, क्या जरूरत है ये लिखने की, दिख नहीं रहा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और ये कितना हो गया प्लस बी, कैंसिल आउट एंड गिव्स यू 1 आंसर। ये 1 आंसर है, -1 तो रॉन्ग था, किसने बताया था -1, तो बी रॉन्ग है, सी करेक्ट है, तो मुस्कान सूर्यांश वेरी गुड, है ना। बोलो, अब अगर ये फॉर्मेट लगाओगे तो ये फैक्टर कटेंगे नहीं जो मैंने काटा, तो यहीं पे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत देखो, बहुत माइनस ही चीज ऑब्जर्व करने को कि मैडम इनमें डिफरेंस क्या है। इतना डिफरेंस है कि अगर आपका फैक्टर बड़ा हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन आपको बड़े बड़े दे रखे हैं, तो ये यूज करो, ये नहीं, ताकि कॉमन फैक्टर विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द बोथ साइड एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स इजियर टू सिंप्लीफाई। अदरवाइज आप ढोते रहोगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही इतना लंबा हो जाएगा, यहीं से आपको फीलिंग आएगी कि गड़बड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन द 20 and 80 such that the first mean to the last mean is 1/3, then determine the value of n. Yes, दो नंबर्स का रेशियो, सीधे बैठो साहब और जल्दी जल्दी बनाओ। ये तुम लोग कमर झुका के बैठो, जब तक तुम्हारी जेई वेई होगी ना तब तक तुम ऐसे बुड्ढे हो जाओगे। सीधे बैठा करो। मैं घर पे लेट के पढ़ते थे, अब यहाँ पे आते लेट के पढ़ना तो और ही बेकार है, तो नींद ही आ जाती है, आदत खराब हो गई। हाँ, तो सीधे बैठो। अबे सीधे नहीं बैठना, पीछे वाला एक पंच मार दे, मुक्का मार दे करो, एक तब सबसे पीछे जाके बैठे। फिर वो तुम्हारे पीछे वाला और तेज लगाएगा। तो क्या करना है, 20 and 80 के बीच में, 20 and 80 इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स यानी a1, a2, a3 up to an आर इंसर्टेड सच दैट द टोटल टर्म्स जो है वो n+2 टर्म्स हो गई, एंड दीज n+2 टर्म्स बिलोंग्स टू AP। कौन सा कलर अच्छा विजिबल होता है? रेड, दिस वन, ये वाला।
तो बी पिंक क्या, वाइट ही है, तुम तो क्या है, तुमको रेनबो चाहिए। हाँ ठीक है, अब क्या दे रखा है, फर्स्ट मीन a1 अपॉन लास्ट मीन an 1/3, है ना। अच्छा फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, लेकिन टर्म जो है ना वो सेकंड है, ये कितना बनेगा 20 प्लस डी, और an बता दो, an ए प्लस एन डी। a plus nd। अब इसमें तुमने n भी इंट्रोड्यूस कर दिया, d भी इंट्रोड्यूस कर दिया, सो वी हैव द टू अननोन पैरामीटर्स इन वन इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें 80 माइनस डी, ऐसा करने से ये पूरी इक्वेशन ओनली डी में ही रहेगी। अच्छा कितना हो गया, 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 80 माइनस डी, हाउ मच 4d, 4d इज इक्वल टू 20, d कितना हो गया तुम्हारा 5, d 5 हो गया। अच्छा ये 80 कौन से नंबर की टर्म है, तो 20 प्लस n प्लस 1 इंटू डी यानी 5, तो n प्लस 1 कितना हो गया 60 अपॉन 5 कितना 12, सो n विल बी हो 12 माइनस 1 13 होता है, ए आंसर है, यस करेक्ट, ए वाले बच्चे। नेक्स्ट ये बता दो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, for what value of n, a raised to n plus 1 plus b raised to n plus 1 upon a raised to n plus b raised to n, where a is not equals to b, is become arithmetic mean of a and b, यानी a plus b by 2 बन जाए बच्चों। ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि डायरेक्टली, हाँ जी आप बताओ, ऑब्जर्वेशन से विदाउट सॉल्विंग डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि ऐसे n का वैल्यू क्या डालूं कि मेरे 2 बन जाए, and the numerator becomes a plus b and 0, क्रॉस चेक करके देख लो, a की पास 0 1, b की पास 0 1, 2 हो गया और a plus b by 2, so n equal to 0। अच्छा और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस 2b raised to n plus 1, यहाँ से हो गया a raised to n plus 1, b raised to n plus 1, फिर a raised to n b and b raised to n a, तो यहां से मिला एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, a रेज टू n b रेज टू n माइनस a रेज टू n b माइनस a b रेज टू n। अच्छा इसमें से और इसमें से a रेज टू n कॉमन ले लो और b रेज टू n कॉमन लिया, राइट में ले जाके ये काट दो क्योंकि ये इसके इक्वल होगा नहीं, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b। यहां से मिला a रेज टू n b रेज टू n, यानी a अपॉन b होल पावर n इक्वल टू 1, एंड सेम बेस में यू कैन राइट इज a बाई b की पावर 0, सेम बेस पावर विल बी इक्वल n इक्वल टू 0, एंड n इक्वल टू 0 इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है 0, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट होता है, इंटीजर, बी आंसर, बी आंसर। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13, स्टार मार्क कर लो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट। चलो टाइम देते हैं आपको, बनाएं आप आर एंड डी, आर और डी में से डी वेरिएबल है, आर कांस्टेंट है, एंड आर द pth term and the common difference on a AP, if the product of the p minus 2th term and p plus 3th term of the given AP is maximum, then you have to determine the ratio of r and d। हाँ बहुत सुंदर, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, क्यों, सुबह से क्लास तो रोज सुबह से होती है, उसमें क्या दिक्कत है, अच्छा एक्स्ट्रा, बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ, पानी वानी पी लो, तुम थक गए तो, करें अब, ऐसे तो फिर एडवांस का पेपर 2 शिफ्ट में होगा ना, तुम बोलो थक गए हम तो कैसे काम चलेगा, तुम जे है ना एक एक, जब आपको लगे कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो आप एक एक स्टेप करते जाओ,
पूरा ऐसे नहीं, देखो R जो है pth टर्म है ना, और D कॉमन डिफरेंस है AP का। तो आपको गिवन क्या है, इस तरह से आप काम करेंगे। गिवन क्या है, pth टर्म इज इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम स्मॉल a मान लेते हैं, p माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D गिवन है इज इक्वल टू r। करें राइट, बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। नाउ तो अब गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ p माइनस 2 इंटू p प्लस 3, ये मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा tp माइनस 2 क्या लिखेंगे आप बच्चों, a प्लस जल्दी से बताओ, p माइनस 3 इंटू d, और यहां हो गया a प्लस p प्लस 2 इंटू d। बहुत सुंदर। अब आपने क्या लेट किया था, स्मॉल a, ये फर्स्ट टर्म आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको रिप्लेस कर दो। a हो गया r माइनस p माइनस 1 इंटू डी प्लस p माइनस 3 इंटू डी। a को रिप्लेस कर दें, जो भी डेटा आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट करते हैं, यू हैव टू रिमूव फाइनली r माइनस p माइनस 1 इंटू डी प्लस p प्लस 2 इंटू डी। ना देखो ये कितना हो गया, r प्लस d कॉमन ले लो, तो p माइनस 3 माइनस p प्लस 1, यहां से भी आप d कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 2 माइनस p प्लस 1, कटा, ये भी कटा, r माइनस कितना हो गया 2d, और यहां से कितना हो गया r प्लस 3d, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर और प्लस का r इंटू डी माइनस का 6d स्क्वायर। d वेरिएबल है, लेट इट बी फंक्शन ऑफ d हियर, d का फंक्शन ले लो, r कांस्टेंट है, जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू d, d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश d, r स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 0, r कांस्टेंट है तो d का d के रेस्पेक्ट में 1, और ये 6 और d स्क्वायर का 2d, तो r माइनस 12d, एंड मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए सो r अपॉन d इज इक्वल टू 12। हाँ, किस बच्चे ने बनाया, हम सोच लिए थे बट सॉल्व नहीं किए। अच्छा क्लियर है। यस मैम। अच्छा, जो भी डेटा आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट करते हैं, आपको रिमूव करना है फाइनली। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म लेट किया विच इज स्मॉल a, और उसका जो pth नंबर का टर्म है वो आपको r गिवन है, सो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये करेक्ट है। देखो हर बच्चा इसको लिख सकता है। अब आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से a रिप्लेस कर दो ना, होल द एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द d एंड r। r आपका क्या है, कांस्टेंट, d आपका वेरी कर रहा है, तो आपको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज मैक्सिमा मिनिमा विद द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, वहां से आपको रेशियो आएगा। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन जेई में पूछा गया, ये वाला नहीं पिछला वाला। this one. In an AP first term cos theta common difference 2 cos 2 theta। अब मॉडिफाई कर दिया इसी क्वेश्चन को, ट्रिगो लगा सकें आप, ट्रिगो का कंसेप्ट इसमें डाला गया है, करें। हाँ, 12 आंसर एकदम करेक्ट है आयुष। किसका फॉर्मूला याद नहीं है, आप एक्सप्रेशन तो लिखो, देखो तो पहले बनता क्या है, आपको कंडीशन क्या लगानी है। ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं है, वो मैं बताती हूँ, लेकिन आप इसमें एपी वाला कंसेप्ट तो लगाएं। फर्स्ट टर्म आपको कॉस थीटा गिवन है, यानी a इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा। एस के डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स, आपको निकालना है एस के पी अपॉन एस पी। हाँ, ये लिखो, जैसे आप एस एन लिखते हो, एस एन क्या होता है, एस एन अगर आप लिखोगे तो एस एन इज एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ भी क्या आया बताओ,
ऐसे कैसे हो जाएगा? एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? अब यहाँ पे एस के पी क्या लिखेंगे बताओ? के पी अपॉन 2a प्लस के पी माइनस 1 इंटू डी. क्लियर? नाउ p बाई 2a प्लस इंटू डी. नाउ p बाई 2 इज कैंसल आउट. नाउ आपको ये क्या बोल रहा है? दिस रेशो डज नॉट डिपेंड्स ऑन p, इंडिपेंडेंट ऑफ p. अच्छा बाहर तो k है, p है ही नहीं, ये अंदर p नहीं आना चाहिए, तो ऐसे तो हम काट नहीं सकते बिकॉज फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कैंसिल आउट होता है. इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप बच्चे ऐसे लिखें एंड कंसेप्ट को सीखें. 2a माइनस डी सेपरेटली के पी इंटू डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस p इंटू डी. 2a माइनस डी सेम. अब आपका ये जो रेशो है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द p, यानी p कटना चाहिए. p शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर. p को काटूं मैं, p को काटने के लिए यहां तो यहां मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए तो कट जाता, वो तो है नहीं. प्लस को मल्टीप्लाई में कैसे करें? किसको? p को. p जीरो हो गया तो वो एक्सप्रेशन तो आपका जो है ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि भाई p जीरो हो गया तो आपको तो थीटा निकालना है. थीटा हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में p जीरो करने से तो थीटा का कोई काम चल नहीं रहा. और क्या कर सकते हैं? p actually you have to determine the value of theta. So one possible condition is p को जीरो कर दें. p को जीरो किया, दिस रेशो डज नॉट डिपेंड्स ऑन p. एंड द सेकंड, p को जीरो करने से तुम्हारा थीटा में कोई रिलेशन बन नहीं रहा. देन सेकंड वन कंडीशन हाँ इस 2a माइनस डी को जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो. तो जब ये हट जाएगा, ये खत्म हो गया, है ही नहीं, तो आप p से p कैंसिल आउट कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट करने की आइदर आपको क्या करना है, जिसको इंडिपेंडेंट करना है जिससे वो जीरो कर दे, या फिर 2 माइनस डी को जीरो बना दे. एंड रिमेंबर दिस बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं जो आप क्लास में सीखते हैं. एंड फिर आपको क्या करना है, जो क्लास में सीखा हुआ है उसको इंस्टेंट अप्लाई करना होता है टाइम खराब किए बिना. इन चीजों को आप अच्छे से समझें, है ना, और फिर अप्लाई करें. यहां से देखो डी 2a 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा. 2 से 2 कट गया तो यहां से बन गया आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. अब इसका फॉर्मूला होता है, देखो बच्चों, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो यहां से मिला मुझे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा. अब आप प्लस साइन लोगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, और माइनस लोगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3. तो n इक्वल टू 0 लेंगे तो थीटा 0 आ जाएगा फर्स्ट, और n इक्वल टू आप यहाँ क्या कितना लोगे 1, है ना, n क्या है, इंटीजर है, तो 1 लोगे तो आपको 2 पाई बाई 3 देगा. अच्छा पाई बनेगा क्या कैसे भी? नहीं, n 1/2 होता ही नहीं, यहाँ से भी नहीं बनेगा तो ये नहीं आएगा. अच्छा पाई बाई 4 आएगा क्या बच्चों? ना. तो आंसर ए और बी. किसको? डी को. हाँ हाँ ऐसे कर दो तो d इक्वल टू, देखो मैं सारे केसेस ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना. यदि आप इसमें इन्होंने बोला है कि डिस्टिंक्ट टर्म्स है बिकॉज अगर d 0 हुआ तो ऑल द टर्म्स विल बी इक्वल, है ना, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है. तो अगर मैं d को 0 कर दूं तो भी ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, है ना. हाँ तो आ सकता है आंसर. तो d 0 किस कंडीशन में होगा? जब थीटा पाई बाई 4 हो. और अगर मैं बोलूं कि ये जो है a और b तभी आएगा जब आपकी ये सारी की सारी टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट हो, यानी टर्म्स आर नॉट सेम. ठीक है. और पहले आप किसको कर रहे थे? p को 0, इंडिपेंडेंट ऑफ 0 का तो कोई मतलब नहीं है. तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2 चीजें लेनी है. देखो इस बात को आप ध्यान रखें, है ना.
आइदर आपको क्या करना है, 2a माइनस डी इक्वल टू 0, या फिर कॉमन डिफरेंस, है ना, या तो आप ये कर लें, कॉमन डिफरेंस को 0 कर लें, या ये कर लें। हाँ, और इसमें अगर हम ये बोलें कि अगर कॉमन डिफरेंस आपका 0 नहीं है तो फिर आपका a और b आप दोनों, ये फिर आंसर होगा, ये ऐड कर लें फिर क्वेश्चन में। और ऐसा कुछ भी नहीं बोलता तो आइदर d इक्वल टू 0 या 2a माइनस डी इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ, पर फिर मैंने वो क्वेश्चन में ऐड कर दिया वहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0, है ना। चलो ये न बनाए, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, करके बताएं आप जल्दी से। शीट मिल गई ना तुमको सीक्वेंस की? yes, उसमें एपी के क्वेश्चन कर लेना, मैं टिक भी करवा दूंगी आपको, है ना। हाँ हाँ, सपोज ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी आर नेचुरल नंबर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, देखें करें आप और आंसर निकाल के बताओ। सो इफ यू कंसिडर द टर्म्स, देखो ऐसे आप लेट कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सारी की सारी टर्म्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये आपको गिवन है। एंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स, इस तरह से आप लिखना सीखें। यानी ये जो लैंग्वेज दे रखी है केमिस्ट्री के फॉर्म में, इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखें। बार बार वहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दिया हुआ है डेटा उसको इस तरह से लिख दिया, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम S7, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम S11। अब S7 कितना हो गया, 7/2, 2a प्लस 6d, 11/2, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 6/11, बाई 2 11 से 11 गया, और यहां बचा 7a प्लस 3d अपॉन a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। अब जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तुम ये बोलोगे बी है क्या, सी है क्या, तो कोई ना कोई है। 9 आ रहा है, ऐसे ही बनाया, सॉल्व किया ना। क्या रिलेशन आता है यहाँ से, करें सॉल्व करें। अरे बैठना नहीं है किसी को भी, आप कंटिन्यूस पेन चलाते जाओ। इतना भी नहीं थके हो तुम जितना तुम शो कर रहे हो, है ना। तुमको क्या शुरुआत की 2 क्लासेस में वो करवाया कि तुमको एक्सरसाइज गिरापड़ी करी है तुम्हारे साथ, बताओ। बैठे बैठे तुम आराम से बैठे रहते हो। 9 बोल रहे हैं बच्चे, हाँ जी। सेवन ए, 21d, 6a, 30d, तो a इक्वल्स टू 9d, इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या कह रहे हैं, T7 132 140, T7 a प्लस 6d, a प्लस 6d को कितने लिख दें, 15d, 130 और 140, तो d कितना आ गया, 8 पॉइंट समथिंग है ना, 8.2 मान लो, क्यों भाई 120 है ना, 8 पॉइंट समथिंग, और ये कितना हो गया 9 पॉइंट समथिंग, तो डी कितना आ गया इसके बीच में 9, ओनली सिंगल वैल्यू, सो डी इक्वल टू 9, सी करेक्ट आंसर है ना। ये क्वेश्चन तो देखा हुआ होगा, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन ये होता है, देखिए जिसमें एडजेसेंट एंगल्स जो है ना, ये एंगल्स ये लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो ये कह रहा है a प्लस डी, a प्लस 2d, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह से। हाँ, ये tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ये सारी की सारी टर्म्स किसमें, एपी में है। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, इफ यू कंसिडर द डी एज पॉजिटिव नंबर, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका स्मॉल ए हो गया विच इज 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस आपका 5 डिग्री। याद कर रखा है? हाँ, तो फिर अच्छे से याद करना चाहिए ना, ऐसे गलत याद करते तो फिर अब ऐसा क्वेश्चन है जो शीट का भी हो, हमें पता भी हो, और फिर उसमें भी हम -1 ला रहे हैं, ये तो चोट हो गई। तो हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं जैसे शीट मिलती है, तो हाँ, तो ऐसी हरकतें मत करो, सॉल्व करके बताओ ये। अच्छा, पॉलीगन्स में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? द सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन द पॉलीगन हैविंग द एन साइडेड, अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है ये, है ना, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स n into n minus 2 into 180 डिग्री। जैसे if you consider the n equal to 3 for the triangle, so sum of the all angles in the triangle is 180 डिग्री। n का वैल्यू 3 पुट करो, क्वाड्रिलेटरल लेते तो 360 डिग्री, n का वैल्यू 4 पुट करो, ये होता है। अच्छा, एपी में सम का फॉर्मूला n/2 2a यानी 120 डिग्री प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस 5। सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, सॉल्व कर दूं। ये कुछ बच्चे यहाँ पे भी सी बोल रहे हैं, क्यों? ये तुम लोग सारे एक ही काम कर रहे हो कि सी ऑप्शन रॉन्ग है भैया ना। मुस्कान, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, हाँ जी। D9 करेक्ट है, हाँ। गुड। नेक्स्ट ये सॉल्व करके बताएं आप। देखो मैं तुम्हारी कॉपी में चेक करने वाली हूँ अभी, आप जल्दी से करो। हाँ, नहीं पता है तो नहीं आएगी तो, लेकिन आपको 8th 9th की ज्योमेट्री में बताया जाता है, आपको याद नहीं है वो एक अलग बात है। ये तो कोई भी कंसेप्ट उठा लेंगे। डी, हाँ डी करेक्ट है भैया ना। मुस्कान तुम्हारा सी तो रॉन्ग है, डी करेक्ट। सो यहां से सॉल्व करने पर वी विल गेट द n इक्वल टू 16 and 9, n इक्वल टू 16 and 9। लेकिन हम ये 16 क्रॉस कर देंगे, वाई? बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट द T16 इट विल बी a plus 15 into d, यानी 120 plus 75 which is 195, and 195 डिग्री is greater than 180 डिग्री। पर ये तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव नहीं। T9 निकाल के देखो, a plus 8 into d, तो 120 और ये कितना हो गया 40, तो ये 160 इज लेस देन 180 डिग्री, इसलिए आप n इक्वल्स टू 9 एक्सेप्टेबल है, 16 आप रिजेक्ट कर दो, डी करेक्ट आंसर। हाँ जी ठीक है। तो ये एपी के सारे क्वेश्चंस थे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बताएं। इसी वाले में, यही ना, तो क्या है इसमें सम ऑफ, ये याद करना है आपको। उसको आपने इक्वल नहीं किया ना, इक्वल नहीं है क्या ये? तो एन ये सॉल्व करें आप क्वाड्रेटिक, और फिर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो आप फिर से सॉल्व करें, फिर दिक्कत आती है तो फिर से सॉल्व करें, बिकॉज इसमें मुझे बताने का तो कुछ है नहीं, है ना। ना ये एपी वाला खत्म हो गया। आप देखो जीपी देखें आप, ऑल द नॉन जीरो टर्म्स आर सेड टू बी इन जीपी। थ्योरी पार्ट देख लें, बिकॉज जो मेहनत करनी है वो हमें किस पे करना है, क्वेश्चन में। यानी सबको पता है, कोई भी बच्चा यहाँ पे एकदम फ्रेशर नहीं है कि हम पहली बार जीपी पढ़ रहे हैं, है ना। बिकॉज तो हमें किस पे काम करना है, क्वेश्चंस पे। तो ऑल द नॉन जीरो टर्म्स क्यों बोला, पहली कंडीशन तो ये, एपी में टर्म जीरो हो सकती है लेकिन जीपी और एचपी में टर्म्स जीरो नहीं होंगे।
सो ऑल द नॉन जीरो टर्म्स, बिकॉज आपको रेशियो लेना होता है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में जीरो टर्म्स कैसे आएंगे? तो ऑल द नॉन जीरो टर्म्स अंडरलाइन दिस वर्ड आर सेड टू बी इन जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी आप एपी में लेते हैं डिफरेंस tn माइनस 1, यहाँ आप लेते हैं tn अपॉन tn माइनस 1, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स remain constant throughout the series and this constant ratio is called the common ratio. Common ratio may be positive, negative but not equal to 0. है ना? अगर आपका t1, t2, tn माइनस 1, tn ये सारी की सारी टर्म्स जीपी में हैं, ये सारी की सारी टर्म्स जीपी में हैं, तो t2 अपॉन t1 r कितना होगा? t3 अपॉन t2 tn अपॉन tn माइनस 1. आप सपोज अगर आपका r 0 हो गया थोड़ी देर के लिए, तो ये t2 विल बी 0, तो फिर ये t2 यहां कैसे आएगा? इसलिए r जो है ये 0 एक्सेप्टेबल नहीं है. रिमेंबर दिस, r आपका ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, बट नॉट इक्वल टू 0. इतनी बात आप सेट कर लें. है ना? यहाँ पे एक मिनट ना, ये n-2 इंटू 180 डिग्री है. ये जो है ये n-2 इंटू 180 डिग्री, ये करेक्ट कर लें आप, है ना? तो n का वैल्यू 3 है ना? 3 है तो 180, हाँ ये n-2 इंटू 180 डिग्री, ये n गलती से लिखने में आ गई. ठीक है, चलो अब ये बात समझ में आ गई कि r आप कभी भी 0 नहीं लेंगे. अब देखो एक वर्ड यूज किया जाता है कि अगर आपका r ना 0 से लेकर के 1 है तो दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग जीपी. जैसे ना कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है डिक्रीजिंग जीपी. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इन r. सो आपको वही r लेना है जो 0 से 1 के बीच में लाई करे. ठीक है, कभी कभार ऐसा लिखा रहता है r इज ग्रेटर देन 1, तो इंक्रीजिंग जीपी. इंक्रीजिंग जीपी के लिए r है ना ग्रेटर देन 1, जैसे इस तरह से 1 प्लस 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन. द टर्म्स आर डिक्रीजेस इन दिस सीरीज, तो हम डिक्रीजिंग जीपी बोलेंगे. यहाँ लिखा आपने 1 + 2 स्क्वायर 2 की पावर 3, यहाँ कॉमन रेशियो कितना हो गया? 2. यहाँ कॉमन रेशियो कितना हो गया? 1/2. इसलिए डिक्रीजिंग जीपी है और यहाँ r का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए ये क्या है? इंक्रीजिंग जीपी है. नाउ देखो r आपको जो है यदि इक्वल टू 1 हो गया, r 1 हो गया, देन ऑल द टर्म्स विल बी सेम. और अगर r आपका नेगेटिव हो गया बच्चों, ऐसे कैसे लिया मैंने? 1 - 2 फिर 2 स्क्वायर -2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन. कॉमन रेशियो विल बी -2. तो हम इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस. सो r अगर फ्रैक्शनल है तो डिक्रीजिंग जीपी, r अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग जीपी, और r आपका नेगेटिव है तो फिर NIND. तो ये क्या है? इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं होगी, इसलिए आपका कॉमन रेशियो मे बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. Now the condition for the 3 terms in GP. If the ABC are the first 3 terms in the GP, तो common ratio same कर दो इस condition से, यानी B/A is equal to C/B and then we have V square equal to AC. तो B will be plus minus under root AC. अच्छा, AM में क्या आया था? B equal to A plus C by 2. इसमें आया b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट AC, यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/2. अब यहाँ से एक क्वेश्चन AI में बना था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पर क्वेश्चन तो छोटे से छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट को भी उठा के बना देते हैं. तो यहाँ पे मैंने देखा कि व्हेन वी टेकिंग द स्क्वायर रूट, है ना, व्हेन वी टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस अंडर रूट AC. लेकिन अब ये b क्या हो गया? b इज द ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लाई करना, मीन मतलब जो बीच में जाए, है ना. तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर a और c आपका ग्रेटर देन 0 है तो b प्लस का साइन लेगा यहाँ से,
और ए और सी नेगेटिव है तो बी माइनस का लेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इफ यू आर टेकिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स 2 and 8 विच आर द पॉजिटिव एंड लाइक दिस बी 2 बी और 8, ये तीन नंबर्स किस में है बच्चों? जीपी में। तो आप कैसे लिखोगे? बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी कितना आएगा? 4 और now is it possible that you can insert the negative number between the two positive number? एक आ सकता है एक नेगेटिव नंबर दो पॉजिटिव के बीच में? नहीं। इसलिए जब आपका ए और सी दोनों पॉजिटिव है तो आपने कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव। अब देखो आपने ऐसे ले लिया, सपोज यहाँ -8 है, यहाँ -2 है, अगेन बी यहाँ आ गया, तो तीन नंबर जीपी में हो गए, तो बी स्क्वायर -8 इंटू -2 यानी 16, तो बी हो गया -4 एंड +4। तो अब जब आपका ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो बी भी क्या आएगा? नेगेटिव। ये बच्चों को पता नहीं होता है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, वो तो देख लेते कि भी दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बन गए। तो अब हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम? हाँ, ये नेगेटिव, बिकॉज द दो नेगेटिव नंबर के बीच में नेगेटिव इंसर्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जीएम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, जीएम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। सो अगर ए और सी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, ए और सी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे अगर मैंने यहां लिया -8 और यहां लिया +2, यहां b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -16, तो b इज इक्वल टू +-4 आयोटा विच इज इमेजनरी। सो बिटवीन द टू रियल नंबर्स वी कैन नॉट इंसर्ट अ इमेजनरी पैरामीटर, इमेजनरी नंबर। तो इस केस में जीएम क्या है? जीएम ऑफ ए एंड सी इज नॉट डिफाइंड। सो दो नंबर्स पॉजिटिव उसका ये, दो नंबर्स नेगेटिव उसका ये, और ये अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे केसेस बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो आपके सिलेबस में जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, वेदर यू आर कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स और द n नंबर्स, नंबर्स कंसिडर्ड जो सिलेबस में है ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव नंबर। ज्योमेट्रिक मीन आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है, क्योंकि नेगेटिव में तो बहुत, अब जैसे सपोज 3 नंबर्स ले लिया आपने, अब तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो केसेस बन गए ना, इसलिए आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही जीएम डिफाइन करना है। तो अब जब भी हम बस ये 2 के लिए जो है ना ये क्वेश्चन बनाया है, इसलिए ये थ्योरी मैंने अलग से बताई आपको। क्लियर है? अब आगे जो है ये हमने इंट्रोडक्शन कर दिया यहाँ पे जीपी का। आगे जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, कॉमन सम ऑफ एन टर्म्स हैं, है ना, जनरल टर्म है, ये कल देखेंगे। ठीक है बच्चों? ये दो चीज बताइए, पॉजिटिव आती है ना, किसके लिए? हाँ हाँ, पॉजिटिव आती है ना, ये पॉजिटिव के लिए। जब 2 नंबर्स पॉजिटिव है तो बी इनका ज्योमेट्रिक मीन है तो बी पॉजिटिव लेंगे। आर पॉजिटिव होगा किस वाले में? हाँ, जब तीनों ही नंबर पॉजिटिव हो गए तो आर पॉजिटिव ही आएगा ना। 2 पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव। जैसे अगर आर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है। कहाँ? नहीं पर नहीं, हाँ ठीक है ना, जीपी तो बनेगी पर ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है। अच्छा, हाँ जीपी तो बनेगी ना, जीपी तो यहाँ देखो यहाँ बन रही है, हाँ, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है, बिकॉज अंडर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं आएगा। किसमें? देखो आर का नहीं है मतलब, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 नंबर आपको जीपी में होने की कंडीशन बता, तो जीपी में तो हो जाएंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन कब कब डिफाइंड है वो बता रही हूँ मैं। आर का इशू नहीं ले रही यहाँ पे। यह है कि जब आपको 2 पॉजिटिव नंबर है तो आपने बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ले लिया। अब जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस आएगा, तो आपको ही पता लगाना है कि नंबर तो 3 ही है, तो मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ, ये बताया है मैंने। मैं आर के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि जब नंबर्स दोनों पॉजिटिव है तो प्लस ले लो, जब दोनों नेगेटिव है तो माइनस ले लो, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जीपी तो बन जाएगी, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं है ना। चलो अब आपको क्या करना है, शीट दे दो, बैठो देखना, सीक्वेंस सीरीज की होमवर्क ले लो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3। देखो इसमें ना मिक्स कर रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उसमें जीपी एचपी ऑप्शन में डाल रखे हैं। तो आप लोग ना कैसे करना, ऐसे करना जिसमें ओनली, अरे सुनो, जिसमें ओनली एपी का कंसेप्ट है ना
वो देख करके आप कर लेना पूरी शीट में से, पर उसमें फिर ऑप्शन में जीपी एचपी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।